एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बहुत सारे बच्चे पीजी के काउंसलिंग को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। सो इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी अपडेट दी थी कि इन्होंने अपना पोर्टल फिर से ओपन किया है और 25 उसकी लास्ट डेट है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक यहाँ पर अपना पोर्टल जो भी इनका ओपन किया है, अपना फॉर्म नहीं फिल किया है, सो आप अभी इनका पोर्टल ओपन करिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर कोई पीजी वाला बच्चा है तो। अब रही पीजी वाले बच्चों की बात कि सीट खाली है कि नहीं खाली है, सो उसके रिगार्डिंग आपको प्रीवियस जो वैकेंसी सीट की लिस्ट आई थी वो देखनी पड़ेगी। और जिस प्रोग्राम की लिस्ट आपके पास शो नहीं कर रही है, जैसे कि हम नॉर्मली मान लेते हैं जब हमने पीजी वाला खोल लिया, ये ओपन कर लिया, अब ये पीजी वाला मैंने ओपन किया, सो इसमें यहाँ पर देखो ये वैकेंसी सीट की लिस्ट है लास्ट, यहाँ पर ये देखो वैकेंसी सीट का आया हुआ है ना। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे ना, सो यहाँ पे आपको वैकेंसी सीट का पूरा एडमिटेड और वैकेंसी सीट का पूरा डिटेल मिलेगा। जैसे फेज 2 में हम चले जाएं, जैसे किसी किसी की तो लिस्ट अपलोड ही नहीं करी गई है। नॉर्मली अगर हम बोले तो किसी किसी की तो लिस्ट भी नहीं अपलोड करी गई है। जैसे एलएलएम में देखोगे, जूलॉजी में देखोगे, बॉटनी मतलब इकोनॉमिक्स में, हर जगह यही है कि किसी किसी की तो लिस्ट भी अपलोड नहीं करी गई है। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको ना देख करके आप नॉर्मली यहाँ का फॉर्म ओपन करो। आप डायरेक्टली या तो इनके फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट करके बात कर लो, या फिर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लो। अगर मतलब कोई भी आपका कोई क्लोज वन यहाँ पे है या अवेलेबल, तो उससे एक बार कॉल करके बात कर लो कि हमें लिस्ट जाननी है कि वैकेंसी सीट कितनी है, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी जा करके ये पता करके आ पाऊँ। सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी सीट अगर हो है, तभी यहाँ पर इन्होंने अपना पोर्टल वापस से ओपन किया था। तो जैसा कि ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें पोर्टल ओपन हुआ है तो ये 19 से इनकी लिंक एक्टिव है और ये 25 तक चलेगी। मतलब ये वाली CUET के लिए, ये वाली नॉन CUET के लिए लिंक है। तो अगर कोई CUET वाला बच्चा है कि CUET आपने दिया है और आपको यहाँ पर मौका नहीं मिला है उस प्रोग्राम में, अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा। और अगर कोई नॉन CUET वाला बच्चा है, आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, सो यहाँ पर आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ UR OBC और EWS की जो फीस है वो 500 है और SC ST और PWD कैटेगरी की जो फीस है वो 300 है। और इनका लास्ट डेट अगर देखोगे तो 25 है। तो ये यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी। अब दूसरा यहाँ पर जो शेड्यूल काउंसलिंग का आया हुआ है, इसमें ये इन्होंने बताया हुआ है कि जब आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी प्रिपरेशन और वेट लिस्ट की जो भी अपलोडिंग है, मतलब जब भी आपकी लिस्ट अपलोड होगी वो वेट लिस्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड होगी एंड अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय DAC। डिपार्टमेंटल जो एकेडमिक ये एडमिशन काउंसिल है, ये आपकी जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को अपलोड कर देगी 27 को। 27 जिस दिन आपका UG वाले बच्चों का स्पॉट काउंसलिंग है, उसी दिन आपकी भी यहाँ पर लिस्ट अपलोड हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड करूंगी। सो बस आपको यहाँ पर वेट करना है, इंतजार करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं अब बस कोशिश करके कल यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी मंडे में, अदरवाइज नहीं तो मेरा परसों जाना है, मतलब 27 को जाना है, तो मैं 27 को जाऊंगी। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो कल मैं सुबह में जा करके पता करके आपको वीडियो बना के दे दूंगी, जिससे कि आप शाम तक अपना यहाँ का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दो। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों के पास अभी मौका है। आप लोग अगर चाहते हो तो आपके पास अभी मौका है, आराम से फॉर्म फिल कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जब अपलोड होगी बेटा, वो 27 को अपलोड होगी। फिर उसके बाद आप 27 को अगर लिस्ट अपलोड होगी तो उसमें अगर आपका नाम होगा तो बेटा 28 में आपको यहाँ पर क्या करना है, 28 में आपको चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट का मतलब ये होता है कि आपका पोर्टल लॉगिन होगा, आपको पोर्टल लॉगिन करके देखना है कि भैया हमारा पोर्टल लॉगिन हुआ है, तो भैया हम लाओ देख ले कि यहाँ पे कितना क्या कैसे क्या प्रोसीजर चल रहा है और हम फॉर्म फिल कर सकते नहीं कर सकते, ये सारा सब कुछ, मतलब हम पेमेंट करें ना करें। अगर तुम्हारा नाम आया होगा तो पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा, अगर नाम नहीं आया होगा तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया होगा। यहाँ पर ये चालान जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा गया है कि जो PG वाले बच्चे हैं आपको आने के लिए नहीं कहा गया है। आप नॉर्मली फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो भी काम है
वो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि अपनी वेबसाइट को या फिर मेरे चैनल को देखते रहना है। आप मेरे चैनल को और वेबसाइट को चेक करते रहोगे तो आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी, आपको और उस चीज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट फिर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, अब फी सबमिशन की जो लास्ट डेट है, जैसे 27 में आपकी लिस्ट अपलोड हो गई, अब वो वाले बच्चे फीस सबमिट कब तक कर सकते हैं? 31 तक कर सकते हैं। 31 अगस्त तक का अपनी फीस को सबमिट यहाँ पर आप कर सकते हैं आराम से। आपका चालान जनरेट हो जाएगा, चालान जनरेट होने के बाद अपना यहाँ पर जो भी सबमिशन है फीस का वो यहाँ कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 की है। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन, जो आपका एडमिशन की डेट है कि मतलब हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया, तो वो 10/9 मतलब कि आपका कंप्लीट हो जाएगा और वापस से सारी की सारी क्लासेस स्टार्टिंग हो जाएगी बेटा 10th से, मतलब 10 सितंबर से। ऑलमोस्ट जब से यहाँ पर यूजी का काउंसलिंग शुरू हो रहा है तब से ही आप पीजी वालों का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, मतलब पीजी वालों का भी शेड्यूल पूरा उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से यूजी वालों का चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 27 जो है उस दिन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट की भी जो चीज़ें हैं वो सब उसी दिन पता चल जाएंगी। फिर आपका 28 में 24 घंटे लगेगा ना, 28 में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उस दिन पेमेंट करेंगे घर बैठे बैठे। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं आना है, आपको यूनिवर्सिटी पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चुपचाप बस इसको देख लेना है, जो भी अपडेट मैंने प्रोवाइड करी है इस अपडेट को पढ़ना है। 27 को लिस्ट आएगी, 28 से लेकर के 31 के बीच में पेमेंट करना होगा और 10 तारीख से आपको वापस से अपना सारा प्लान शुरू कर देना है। ठीक है, सो ये चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कि मैम वैकेंसी सीट की तो लिस्ट मिली नहीं है, तो वैकेंसी सीट की लिस्ट नहीं मिली है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, पता करना, जो भी वैकेंसी सीट की पहले लिस्ट आई हैं अगर आप उनको देख करके सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो उसको देख लो। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपका मौका दस्तूर है वो इसी से है कि अगर पोर्टल में आया है तो फॉर्म फिल करना है तो कर दो, अदरवाइज मत करो। जिसमें बहुत सारी सीट खाली थी हो सके उसमें कर दो जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अदरवाइज आपको जिसमें लग रहा है आप अपने रिस्क पे यहाँ का फॉर्म फिल करिए। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने आपको ये बोल रखा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे यहाँ पर पीजी वाले, जो बच्चे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में यहाँ पर आए हुए थे उनको मौका अभी आगे आने वाले राउंड्स में मिलेगा, तो वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जो भी फर्स्ट सेकंड राउंड में आए हुए थे उनको अभी इन राउंड में भी मौका मिलेगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भैया यहाँ पर अभी फिर से पोर्टल ओपन हुआ है, फिर से बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब देखो, जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो बच्चे यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है वो भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स आर एडवाइज टू रजिस्टर ऑन बिलो लिंक। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर ये लिंक अपलोडेड है, यहाँ पर इन लिंक से फॉर्म वापस से भर सकते हैं, मतलब अभी वापस से आपका पोर्टल ओपन हुआ है। सो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट बच्चे भी यहाँ पर कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सो उसके लिए कोई भी अपडेट आएगी तो चैनल पर पहले अपलोड होगा, तो आप चैनल पे बने रहना। शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा फॉलो कर लिया करो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में मैं फटाफट से नोटिस प्रोवाइड कर देती हूँ। लॉन्ग वीडियोज़ जब भी होते हैं वो तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच ही जाएगा। तो अभी आपको स्कॉलरशिप, क्योंकि अभी मैं मेनली स्कॉलरशिप के पीछे पड़ी हूँ, मैं अभी स्कॉलरशिप का थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाए जा करके कि क्या कैसे क्या कितने आते हैं, किस किस के लिए मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। तो इसका जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन तुरंत मैं आप तक प्रोवाइड कर दूंगी, तो बस उसके लिए परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।